ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदा आदिकवये मुह्यन्ति। यत् सूर्यः तेजः वारी मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अब इसका हिंदी अनुवाद। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तात्पर्य: भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्रील व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या विभिन्नांश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति श्री कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में कृष्ण विषय की यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह श्री कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा तथा श्री नारद मुनि, श्रील व्यासवेद आदि महान मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य नामों में से श्री कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है। वासुदेव नाम श्री भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और उनके अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी श्री भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस प्रकार है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्रील व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेशों के अनुसार इसकी रचना की। श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हैं, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े।
यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है तो स्वाभाविक रूप से वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो मनुष्यों की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं वरन उसके संहारकर्ता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति श्री भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार किया जाता है। अतः समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञानियों ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानों के निर्देश से कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त समस्त ब्रह्मांड श्री भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी छोटी चींटी तक सभी के जीव ही हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति हैं उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति हैं किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियाँ होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार नहीं कर लेगा किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्री व्यास देव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। जैसा कि श्री व्यास देव ने श्रीमद् भगवत गीता में भी अपने अन्य शास्त्रों और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यास देव तुरंत उन परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें श्री भगवान की रास लीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश है इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक व्यक्ति को श्री भगवान का दिव्य ज्ञान गहराई से समझ में न आ जाए तब तक वह श्री भगवान की पूजनीय दिव्य लीलाओं का जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार का निश्चित रूप से अनुचित अर्थ ही निकलेगा। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्री व्यास देव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं श्री भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। गायत्री मंत्र आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के लिए है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह श्री भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से सतुगुणी होना चाहिए। तभी वह ठीक से गायत्री मंत्र जप कर सकता है और श्री भगवान के नाम यश गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूप का आख्यान है और यह अंतरंगी शक्ति हमारे अनुभवगम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले बहिरंगी शक्ति से भिन्न होती है। श्री व्यास देव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगी शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका के समान भ्रामक है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता
केवल जल का आभास रहता है, वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो मात्र उसकी छाया प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का अर्थ तात्पर्य यह है कि यह एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला है होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसी उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इस प्रकार श्री भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। यद्यपि सभी कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर श्री भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा पराशक्तियों की ही अंतःक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है और वह रसायनवेता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु में से परिचित हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं और संपूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना स्वतः आकार ग्रहण करता है, किंतु श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में जिसका खंडन किया है, चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिचित है। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं, अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या वह ब्रह्मा है। भौतिक विज्ञान यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। जो चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन का कार्य कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्मा श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, जिससे सभी पदार्थ बने। अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट
शब्द महत्वपूर्ण है। ये शब्द परमेश्वर तथा अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। बोलो भागवतम भगवान की जय।